नैमिषारण्य में बहुत ऋषि एकत्र हुए हैं। हाँ, बहुत से ऋषि एकत्र हुए हैं, जो बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि सब एकत्र हुए हैं। कहाँ पर? कहाँ पर? नैमिषारण्य में। हाँ? और सूत गोस्वामी जो कि ब्राह्मण से नीचे स्तर के हैं, तो वो आए उन ऋषियों का दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने जो है ऋषियों का दर्शन करके उनको प्रणाम किया। ये सब जो ऋषि थे, ब्राह्मण ऋषि जो है, उनको घेर करके खड़े हो गए और उनकी बड़ी जिज्ञासा हुई कि आप कुछ कथा सुनाएं। तो सूत गोस्वामी ने अपना जो है वृत्तांत बताया कि वे कहाँ कहाँ से आए, अनेक तीर्थ स्थानों का दर्शन करके आए हैं। और हस्तिनापुर में भी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई थी, तो वो भी उन्होंने सुना। परीक्षित महाराज की वैकुंठ प्राप्ति हुई, वो भी देखा उन्होंने। इसके बाद फिर ये यहाँ पर आए, कहाँ पर? नैमिषारण्य में आए। तो सब ऋषियों की जो है बड़ी जिज्ञासा हुई। एक ऐसी जिज्ञासा है जो कि कभी कोई सोचता नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। उन ऋषियों ने जो है एक प्रश्न किया कि आप कुछ कथा का सार बतलाइए, कुछ कथा का सार बतलाइए, सार का भी सारांश आप बतलाइए, जो थोड़े में हो लेकिन बहुत बड़ा फल प्रदान करे, प्रत्यक्ष फल प्रदान करे। क्योंकि कलयुग में लोग बहुत कष्ट में हैं, अनेक प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, और किसी को अंधापन है, किसी को लंगड़ापन है, किसी की ये बीमारी वो बीमारी, और अनेक प्रकार के तनाव हैं। तो आप कुछ ऐसी कथा बताइए जिसमें बहुत शक्ति हो, बड़ी शक्तिशाली कथा बताइए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस कथा को अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं व्यास जी के द्वारा बताई गई एक कथा सुनाऊंगा, जिसमें कि बहुत बड़ी जो है शक्ति है। तो उन्होंने फिर बताया कि सबसे पहले नारद जी आते हैं, कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो बद्रिकाश्रम में नारद जी आए, कहाँ से? ब्रह्मलोक से आए। केवल इसी जिज्ञासा से आए कि कलयुग में लोग बहुत कष्ट में हैं और आयु थोड़ी है, और अनेक प्रकार के भय संकट से घिरे हुए हैं, तो उनकी रक्षा के लिए आप कुछ कथा बताइए। तो नारायण ऋषि जो है एक मुहूर्त तक विचार करते हैं। कितनी देर तक विचार करते हैं? एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट। 48 मिनट तक उनको सोचना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसी कथा बताऊंगा जो पहले भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को सुनाई थी। और अच्छा स्थान भी अच्छा है, यहाँ पर 5 पांडव नहीं तो अर्जुन तो है ही हैं। तो भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों और एक द्रौपदी को कामवन में एक कथा सुनाई थी, जो कि सब कथाओं का सार, उनका भी सारांश है। तो भगवान कृष्ण कामवन में गए थे पांडवों को देखने के लिए। जब उन्हें पता चला कि 5 पांडव और द्रौपदी के साथ बड़ा अन्याय हुआ और दुर्योधन कौरवों ने उनको कपट जुए में हराया, उनका राज्य छीना और द्रौपदी का अपमान किया और इस प्रकार से वनवास दिया, तो भगवान कृष्ण बहुत क्रुद्ध हुए पांडवों की ऐसी दुर्दशा देख करके। तो ऐसा लगा कि उनके क्रोध से तो तीनों लोग ही भस्म हो जाएंगे। तो पांडवों ने शरण ली कि आप जो है इतना क्रोध मत करिए, एक व्यक्ति के अन्याय से आप क्या पूरे ब्रह्मांड को ही भस्म कर देंगे? हम लोग भी तो ब्रह्मांड में के अंदर हैं, तो हमारी तो आप रक्षा करिए। तो भगवान कृष्ण शांत हो गए। उस समय पांडवों ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न जान करके यही प्रश्न किया कि अब कुछ आपका ज्ञान असीम है, आपकी ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं, आप कितना सुनाएंगे, कितना ज्ञान आपका विस्तृत है, लेकिन आप कुछ ऐसी कथा बताइए जो सार का भी सारांश हो और प्रत्यक्ष इसमें फल की प्राप्ति हो। तब फिर भगवान कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने शुरू किया, इस कथा को शुरू किया कि जिस समय सृष्टि के प्रारंभ में ये अधिमास आया था। माता जी उनको चुप करिए, इशारा करिए।
तो सृष्टि के प्रारंभ में जब अधिमास आया, जो चुप कराने वाले भी शोर कर रहे हैं उनको इशारा करना चाहिए ना, चुप होने का इशारा करना चाहिए। हरि बोल। हाँ, सुन रहे आप लोग? मैंने क्या बताया? सृष्टि के प्रारंभ में क्या अधिमास आया, है ना। जब अधिमास आया, ये अधिक मास, तो सबने इसकी निंदा की। जितने महीने हैं उनके भी अपने अपने देवता हैं और उनका अपना अपना जो है आदर है। तो सबने निंदा की कि ये जो है मलमास है, ये अपवित्र है, इसमें कोई पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए, इसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं है, ये निंदनीय है। जितने महीने सबने निंदा की, जितने तीर्थ हैं उन्होंने निंदा की, जितनी नदियां हैं, समुद्र हैं, सरोवर हैं, सबके अपने अपने देवता हैं, सबके अपना अपना महत्व है। तो सबने जो है निंदा की। तो सबकी ओर से, सबके बीच में निंदा होने पर ये बहुत दुखी हो गया और वैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु के समीप आया और उसने जो है अपना दुख सुनाया। उसने दुख सुनाया कि मैं तो आपके शरण में होते हुए भी इतने कष्ट में हूँ, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते, आप मेरे कष्ट को क्यों नहीं जानते हैं, आप तो दूसरों के दुख को देख नहीं सकते, आप तो दया के सागर हैं, तो मेरे लिए फिर आपकी दया कहाँ चली गई। तो बड़ी तीव्र प्रार्थना उसने भगवान से की। तो भगवान कहते हैं वैकुंठ में तो कोई दुख होता नहीं, तुम्हें किस बात का दुख हो रहा है। तो उसने बताया कि मेरी सबने निंदा की है और क्या आप नहीं जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर आपको बताना बार बार अच्छा भी नहीं लगता है, हाँ, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो मैं अपना कष्ट बार बार क्या बताऊं आपको, मैं तो अब मरना चाहता हूं, मैं तो मरना चाहता हूं, मुझे जो है अब जीने की इच्छा नहीं है, जीने से अच्छा मरना है, क्योंकि ऐसे जीने से क्या लाभ जहां सब ओर से निंदा और तिरस्कार प्राप्त हो। और बेहोश हो गया, भगवान के सामने बेहोश हो गया। तो भगवान ने गरुड़ जी को इशारा किया तो उन्होंने अपने पंखों से हवा की तो उसको होश आया। जब होश आया तो फिर उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान विष्णु उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि देखो तुम्हारे दुख का तो कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कुछ करूँगा उपाय। तो तुम जो है मेरे साथ चलो, जहाँ मैं जा रहा हूँ वो गोलोक धाम है। फिर गोलोक धाम का वर्णन किया और भगवान कृष्ण की महिमा बताई, जहाँ पर वो रहते हैं भगवान, मैं वहाँ पर चलता हूँ तो मैं साथ में लेकर के, और वो तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु मलमास का हाथ पकड़ करके गोलोक धाम में आए। गोलोक धाम का फिर बड़ा विस्तृत वर्णन है। भगवान कृष्ण के सामने भगवान विष्णु जो है खड़े हो गए और इसका जो है कष्ट बताया कि ये तो बड़ा ही कष्ट में पड़ा हुआ है। तो भगवान कृष्ण भी बोले कि यहाँ गोलोक धाम में तो कोई कष्ट है नहीं किसी को, तो इसको क्या कष्ट है, क्या कारण है इसके कष्ट का। तो भगवान ने जब बताया इसका कष्ट ये है, तो भगवान कृष्ण बोले, विष्णु जी से बोले कि आपने बहुत अच्छा किया, इसको यहाँ पर ले आए, और इससे तो आपकी बहुत कीर्ति फैलेगी, संसार में आपकी बड़ी कीर्ति फैलेगी। इसका चूँकि कोई अधिदेवता नहीं है तो मैं ही इसका अधिदेवता बनता हूँ और अपना नाम भी इसको प्रदान करता हूँ। तो इसको जो है नाम दे दिया पुरुषोत्तम मास। कहाँ तो नाम था मल मास, मतलब कोई नाम नहीं, तो सब ने जो है मतलब इसको मल मास कह करके निंदा की और भगवान ने अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तम मास और अपनी सब शक्तियाँ दे दी। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने में कभी देर करता हूँ, अपने भक्तों की आवश्यकता पूरी करने में कभी देर करता हूँ। इस महीने के लिए जो व्रत करने वाले होंगे उनकी रक्षा करने में, उनकी आवश्यकता पूरी करने में बिल्कुल देर नहीं करूँगा। हरि बोल। तो ये जो है मतलब इसका महात्म्य भगवान कृष्ण ने बढ़ाया। और भगवान कृष्ण ऐसे ही हैं कि जो सबसे नीचे हो उसको सबसे ऊपर कर दें, सबसे ऊपर को सबसे नीचे कर दें, उनका जो है सब अधिकार है। तो फिर ये जो है वैकुंठ में आकर के इसका बहुत सम्मान बढ़ गया। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों को कि आप लोगों ने व्यास जी के बताए हुए जितने नियम हैं उनका पालन किया, व्रत किए, लेकिन इस महीने के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, आपने इस महीने का व्रत नहीं किया और आप लोग जो है कई प्रकार के जो है चिंता में ग्रस्त थे। तो ये महीना निकलता रहा,
लेकिन अब ये महीना आ रहा है, आप इस महीने का व्रत करिए और 1 वर्ष के बाद आपको जो है राज्य प्राप्त होगा, आपके शत्रुओं का विनाश होगा, आपका जो है मतलब समृद्धि संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण ने ये कहा। 5 पांडव द्रौपदी ने फिर जो है उनकी आज्ञा पानी। फिर भगवान बताते हैं कि देखो द्रौपदी को विशेष रूप से जो अपमानित होना पड़ा, अपमान तो 5 पांडवों का हुआ, लेकिन द्रौपदी का अपमान कुछ ऐसा है जो कि सीमा से बाहर है ना। तो भगवान कहते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, द्रौपदी का जो अपमान हुआ वो इसका कारण ये है कि पिछले जन्म में ये मेधावी ऋषि की कन्या थी और इसकी माता का देहांत हो गया था बचपन में ही। तो पिता ही जो है माता की तरह स्नेह देते थे और पिता की तरह भी पालन करते थे और इतनी दिव्य गुणों की ये जो है कन्या थी कि पिता को चिंता हो गई कि अब इसका विवाह कैसे करें, किस कोई योग्य वर मिले, और योग्य वर पूरी पृथ्वी में नहीं मिला। और पिता का जो है इसी प्रकार से शरीर भी छूट गया और ये जो है फिर और दुखी हो गई। इसका ना कोई भाई, ना कोई पति, ना माता, ना पिता, सब प्रकार से असहाय और जो है बेसहारा कन्या हो गई। तो बड़ा दुखी हो रही थी। दुर्वासा मुनि आए इसके आश्रम में, क्योंकि मेधावी मुनि के मित्र हैं दुर्वासा मुनि। अपने मित्र की कन्या को देखने के लिए आए तो इसने सम्मान किया, दुर्वासा मुनि का जो है आतिथ्य सत्कार किया, बन के जो फल और जल से उनको जो है तृप्त किया। तो दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि तुम्हारा बड़ा सौभाग्य उदय होगा, तुम्हारे बहुत अच्छे लक्षण हैं और मैं अब नर नारायण के आश्रम में जा रहा हूँ। तो ये कन्या बोली कि आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया, वरदान दे दिया सौभाग्य का, लेकिन मेरा तो कोई सुख दिखाई नहीं पड़ रहा है इस जीवन में, मेरे कोई है ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं इस संसार में। दुर्वासा मुनि ने फिर विचार किया, बोले देखो एक ऐसा गुप्त तुमको व्रत बतलाता हूँ जिसमें कि तुम्हें सब प्रकार का सौभाग्य और बहुत जल्दी प्राप्त होगा, और ये सबको बताने लायक नहीं है, ये रहस्य है। और अभी 3 महीने के बाद जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है, इसमें तुम तीर्थों में स्नान करोगी तो तुम्हारा जो है सब प्रकार से अभ्युदय सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होगा। तो दुर्भाग्य कुछ ऐसा था कि इस कन्या ने उल्टी बात बोली, और किससे? दुर्वासा मुनि से। दुर्वासा मुनि को आप जानते हैं। तो दुर्वासा मुनि से उसने मतलब बड़े कठोरता से विरोध किया, आप झूठ बोलते हैं, आप इस मास महीने की प्रशंसा क्यों करते हैं, ये तो मल मास है, इसमें तो अपवित्र मास है, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता है, कार्तिक का महीना क्या फल नहीं देता है, और जो दूसरे देवता हैं शिव जी हैं, गणेश जी हैं, क्या वे फल नहीं देते हैं, उनकी पूजा क्यों ना करूं, इस महीने का व्रत क्यों करूं। इस तरह से उसने जो है दुर्वासा मुनि के साथ क्या किया, बहुत गलत मतलब विरोध किया, खंडन किया। अगर आपको कुछ पूछना है तो विनम्रतापूर्वक प्रश्न करना चाहिए, जानने की इच्छा करना चाहिए। उसने तो एकदम खंडन कर दिया। दुर्वासा मुनि आग बन गए गुस्से में, लेकिन सोचा कि मेरे मित्र की कन्या है, मेरे शाप को सहन नहीं कर पाएगी, पहले से बड़े कष्ट में है, तो इसको मैं शाप नहीं दूंगा। कहा कि मैं तुम्हें शाप नहीं दे रहा हूँ, ये पहली बार है जो मैंने किसी को शाप नहीं दिया। तू जो है शाप को सहन नहीं कर पाएगी, लेकिन तूने पुरुषोत्तम मास की जो निंदा की उसका जो दंड है इस जीवन में या अगले जीवन में कभी ना कभी तुझे जरूर मिलेगा। अब तेरा कल्याण हो, तेरी जो इच्छा हो कर, और मैं जा रहा हूँ। दुर्वासा मुनि चले गए। फिर इसने सोचा कि शंकर जी आशुतोष हैं, तो शंकर जी की तपस्या करना शुरू की। बड़ी कठोर तपस्या की 9000 साल तक। सोचिए 1 महीने पुरुषोत्तम मास का जो व्रत था बड़ा आसान था, तो ये छोड़ करके शंकर जी की तपस्या की 9000 साल तक बड़ी कठोर तपस्या की। और शिव जी प्रसन्न हुए, अंदर से फिर भी उनकी आक्रोश बना रहा। क्यों? पुरुषोत्तम मास की निंदा करने के कारण। तो शिव जी बोले ठीक है वर मांगो। तो उसने शिव जी से कहा मुझे पतिम देही 5 बार बोला, मुझे पति दीजिए, पति दीजिए। तो शिव जी को मौका मिल गया, कहा ठीक है तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। अब वो और दुखी हो गई, ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि मुझे आप 5 पति का वरदान दे रहे हैं। एक पति के 5 पत्नियाँ हो सकती हैं, एक पत्नी के 5 पति तो नहीं, ये तो बड़ी लज्जा की बात है। तो शिव जी ने फिर ये कहा कि अब जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें प्राप्त होगा, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम पुरुषोत्तम मास की निंदा कर चुकी हो, और पुरुषोत्तम मास की जो निंदा करे, हम सब लोग उन्हीं के भक्त हैं, हम उन्हीं के सेवक हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये कह करके शिव जी अंतर्धान हो गए।
और इस प्रकार से द्रौपदी को जो है फिर यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई राजा द्रुपद के महल में, और फिर उसका स्वयंवर हुआ, फिर उसके 5 पति हुए, 5 पांडव उसके पति हुए। फिर दुशासन ने उसका अपमान किया। फिर भगवान कृष्ण कहते इसने मेरे नामों का उच्चारण किया तो मैंने इसकी रक्षा जरूर की, लेकिन मैंने देरी की। क्यों देरी की? क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास का अपमान करते हैं तो वो मेरे प्रिय भक्त होते हुए भी मेरे लिए दूर हो जाते हैं। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि तुम लोग जो है अब पुरुषोत्तम मास का व्रत करो तो तुम्हें जो है सब प्रकार से लाभ होगा और अंत में मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से कह कर के भगवान जो है चले जाते हैं। तो ये 11 अध्याय तक जो कथा है मैंने तो आगे की सुना दी है। 11 अध्याय की कथा यही है कि वो कन्या जो है जब शिवजी अंतर्धान हो गए तो चिंता उसको समा गई, बड़ी चिंता हो गई उसकी। अब नारद जी सुनाते हैं आगे की कथा। मैं संक्षेप में सुना चुका हूँ लेकिन अब मैं विस्तार से सुना रहा हूँ। तो नारद जी कहते हैं किससे? नारायण मुनि से कहते हैं कि हे नाथ, जब शिवजी चले गए उस पवित्र बाला ने क्या किया सो मुझ विनम्र को बताइए। विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं क्योंकि कथा इतनी सुंदर, इतनी मार्मिक है कि नारायण मुनि समाधिस्थ हो जाते हैं, तो उनको बार बार पूछना पड़ता है। शितिकंठे गते नाथ है बाला के मकरो छुचा तन्मे बद विनीताय शुश्रूषा धर्म सिद्धये। तो नारायण मुनि बोले किसी प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से भी किया था, क्योंकि ये कथा कामवन में भगवान कृष्ण ने सुनाई। तो यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से किया था। उसका उत्तर जो कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया था उससे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। एवं एवं पुरा पृष्ठ श्री कृष्ण पांडु सोनुना यदुवाच वचो रागे तन्मे निगततः शृणु। तो श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, शिवजी इस प्रकार जब चले गए तो उस बाला का मुंह उतर गया, वो लंबी लंबी श्वास लेने लगी और उसको बड़ा डर समा गया। वो कन्या आंखों में आंसू बहा करके रोने लगी। एवं गते शिवे राजन सा बाला विगत प्रभा निश्वास परमा भीता शास्त्रु नेत्रा कृशोदरी। अंतःकरण की उठी हुई आग की लपट से उस कुमारी का सारा शरीर जलने लगा। उस तपस्विनी कन्या की अवस्था वैसी हो गई जैसे किसी लता के वन की अग्नि से पत्ते जल गए हों। हृदयाग्निलसन ज्वाला ज्वलितांगी कुमारिका दावाग्नि दग्ध पत्रासा लतेवासी तपस्विनी। दुख और ईर्ष्या को सहन करते करते उससे बहुत दिन बीत गए। दुख में और ईर्ष्या में उसको बहुत दिन बीत गए, है ना। इतना तपस्या की और तो भी फल कुछ अच्छा नहीं प्राप्त हुआ। बहुत दिन बीत गए और काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा। काल के द्वारा उसका शरीर छूट गया। दुःखमीर्ष्याम अवाप्ताप्त्यम एवं कालो महान गतः असोताम अवस्कंद तादृशीम तापसीम प्रभु। जैसे चूहे के बिल में घुसकर सर्प सहसा दबोच लेता है, उसी प्रकार काल ने उस तपस्विनी को अपना शिकार बना लिया। अब आश्रम में रहती थी अकेले, जैसे चूहा अपने बिल में रहे और सांप अंदर आकर के चूहे को दबोच ले, उसी प्रकार से काल ने जो है उसको समाप्त कर दिया। जैसे वर्षा ऋतु में बादलों से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर समा जाती है, वैसे तपस्या से जले हुए पाप वाली वो कन्या अपने आश्रम में मर गई। प्रावरण मेघावृते व्योमनि विद्युत सौदामिनी यथा तथा श्रमेशु के नष्टा तपसा दग्ध किल्बिषा। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद विपुल सामग्रियों के साथ एक महान यज्ञ कर रहे थे। तदानीम एव धर्मिष्ठो यज्ञ से नो नराधिपः बृहत् संभार संपन्नम अकरो यज्ञम उत्तमम। उन्हीं राजा के यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत दिव्य कन्या, सोने के जैसा उसका शरीर है, यज्ञ कुंड से पैदा हुई।
आगे चलकर महाराज द्रुपद की कन्या के नाम से विश्व विख्यात हुई। तद यज्ञ कुंडादुद्भूता कुमारी कनक प्रभा संयेन्द्रुपद शार्दूल तनया प्रतीता भुवि। पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की कन्या थी, वही समस्त पृथ्वी पर द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। हे युधिष्ठिर, उसी को स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य का वेधन किया। द्रौपदी सर्वलोकेषु हर्षेय्या पुरा भवन् स्वयं स्वयंवरे राजन् मत्स्य वेधे कृते सती। उस समय भीष्म पितामह कर्ण आदि महान राजाओं को जीत करके राजाओं की मंडली में खलबली मचाकर अर्जुन ने राजकुमारी द्रौपदी को प्राप्त किया। लब्धार्जुनेन पांचाली शुभिते राजमंडले तृणीकृत्य नृपान् सर्वान् भीष्मकर्णादिकान् बहून्। नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद, वही द्रौपदी दुराचारी दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और ऐसी उत्कृष्ट रमणी को हृदय में शूल के समान चुभने वाले कर्णकटु वचन सुनाए गए। तो ये सब कारण क्या है? द्रौपदी को कानों के लिए बड़े कटु जो वचन थे, कठोर वचन वो सुनाए और अपमान किया सभा में। संयम गजग्रह प्राप्ता दुष्ट दुस्साहसनात् सती वचांसि कर्णशूलानि श्राविता वरय वर्णिनी। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मैंने पहले उसकी उपेक्षा कर दी। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैंने पहले उपेक्षा कर दी। किसका अपमान हो रहा है? इसका होना चाहिए अपमान है। कृष्ण कहते हैं मैंने उपेक्षा कर दी। किंतु जब अत्यंत स्नेह के साथ बारंबार मेरे नाम का उच्चारण करने लगी, द्रौपदी ने रक्षा के लिए मेरे नामों का उच्चारण किया, तो नाम की महिमा का भी बड़ा महत्व है ना, कि नाम की कितनी महिमा है। मया चोपेक्षिता राजन पुरुषोत्तम हेलनाथ यदा मयि कृत स्नेहा मन्नामान्य बदन मुहु। हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन। इस प्रकार द्रौपदी ने मुझे पुकारा। दामोदर दया सिंधु कृष्ण कृष्ण जगतपते, हे नाथ हे रमानाथ केशव क्लेश नाशन। मेरी ना कोई माता है, ना पिता है, ना भाई बंधु हैं, ना सखियां हैं, ना बहन है, ना भांजे हैं, ना कोई इष्ट देव है, ना कोई प्राणनाथ हैं। हे ऋषिकेश, आप ही एकमात्र मेरे सर्वस्व हैं। द्रौपदी ने इस प्रकार से पुकारा। न माता न तातो न चा, न माता न तातो न चा भ्रातृवर्गो, न सख्यो न जामिर न वै भागिनेय, न बंधुर न चेष्टो न वै प्राणनाथो, ऋषिकेश सर्वं भवानेव मेस्ति। दुशासन मेरा अपमान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं जान रहे हैं? हे गोपिकानाथ, गोविंद दीन बंधो दया सिंधु, हे प्रभु। दुस्साहसन पराभूता तदा द्रुपद नंदिनी, मदीयम स्मरणम प्राप्ता विस्मृता पी मया पुरा। तो वो पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, पर जब द्रुपद राजकुमारी ने मेरा स्मरण किया तो मैं शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ हो वहाँ पहुँचकर हे राजन उसको विविध प्रकार की साड़ियों से मैंने आच्छादित कर दिया। शीघ्र गरुड़ मारुह्य तत्रागत्य स्थिते न वै, पूरितानि मया राजन नश्यैव सांसनेक सहा। जो सदा मुझसे स्नेह करती थी, जिसके प्राण मुझ में अर्पित थे, जो मेरी अनन्य परायणा थी, मुझे अत्यंत प्यारी थी, पतिव्रता थी, मेरी सखी थी, जो मेरे प्राणों के तुल्य थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम की अवहेलना के कारण मैंने उपेक्षा कर दी। समझ रहे? द्रौपदी इतनी समर्पित थी, लेकिन तो अभी भगवान कहते हैं कि उसने पहले क्या किया था? पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, निंदा की थी। ना सदा मयि कृत स्नेहा मत प्राणा मत परायणा, ममाति वल्लभा साध्वी सखी में प्राण सन्निभा।
ये पुरुषोत्तम मास तो मुनियों और देवताओं से भी सेवित है। फिर समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला पुरुषोत्तम मास तो मनुष्यों द्वारा आराधनीय ही है। इस बारे में क्या पूछने की बात है। तथापि सर्वथा मुनि देवानां सेव्ययं पुरुषोत्तमः किं पुनर्मानुषाणां तो सर्वार्थ है फलदायकः। इसलिए आगे जो पुरुषोत्तम मास पढ़ने वाला है उसका आराधन पूजन और व्रत कीजिए। जब 14 वर्ष वनवास की अवधि बीत जाएगी तब तुम्हारा अभ्युदय होगा। तस्माराधन स्वयं आगामी पुरुषोत्तमं वर्षे 14 पूर्णे सर्वं ते भविता शुभम। हे युधिष्ठिर, जिन जिन धृतराष्ट्र पुत्रों ने, उनके सहयोगियों ने द्रौपदी के केसों को खींचा है या खींचते हुए देखा है, उनकी नारियों की हे राजन जूड़ा पासों को मैं कुपित होकर काट डालूंगा। विलोके चिक्र व्रातो ये रस्या पांडुनंदन तन्नारीणाम अहम राजन नवे पेशेल कानुषाम। दुर्योधन आदि सभी राजाओं को यमलोक में पहुंचा दूंगा। समस्त वैरियों का नाश करके आप सम्राट बनेंगे। सुयोधन आदि भूपालान सर्वान्य से यमालयम सर्वशत्रुक्षयं कृत्वा तुम च राजा भविष्यसि। मुझे ना तो लक्ष्मी प्रिय हैं, ना बलराम प्रिय हैं, ना माता देवकी प्रिय हैं, ना मेरे पुत्र प्रद्युम्न प्रिय हैं, ना सात्यकी ही प्रिय हैं। न मे क्षीरोदतनया प्रिया नापि हलायुधा न तथा देवकी देवी प्रद्युम्नो नापि सात्यकी। जितना मुझे अपने भक्त प्रिय हैं उतना मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को सताया मैं सदा उन्हें पीड़ित करता हूँ। यादृशा मे प्रिया भक्तास तादृशो नास्ति कश्चन ये न मे पीड़िता भक्तास तेना हम पीड़िता सदा। हे पांडुपुत्र, उसके समान मेरा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। उसके दंड देने का फल देने वाले यमराज हैं, क्योंकि ऐसे दंडनीय अपराधी व्यक्ति की ओर मैं आंख उठा करके भी देखना नहीं चाहता। ऐसे लोगों को मैं दंड नहीं देता। अगर भगवान दंड देंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, तो भगवान कितने उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना चाहता। उनको तो यमराज ही दंड देते हैं। यादृशा द्वेष्यो में नास्ति तत्तुल्यो यमस्तस्य फलप्रदः नावलोक्यो मया दुष्टो दंडार्थमपि पांडव। हे राजन, श्री नारायण बोले कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और 5 पांडवों को सांत्वना देकर कुशस्थली द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे। श्री कृष्णस्तान समाश्वास पांडवान द्रौपदीं तथा कुशस्थलीं जिगिमिषुर्वाच मधुसूदनः। हे राजन, अब मैं अपने विरह में विकल द्वारका पुरी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे पिता महाभाग्यशाली वसुदेव जी, मेरे बड़े भाई बलदेव जी हैं। राजन्नद्य गमिष्यामि द्वारकां विरहाकुलां वसुदेवो महाभागो बलदेवो ममाग्रजः। मेरी माता देवकी देवी हैं। गद, सांब आदि, आहुक, उग्रसेन आदि यादव लोग और रुक्मिणी आदि मेरी धर्म पत्नियां हैं। मनमाता देवकी देवी गद सांबादयो परे आहुकान द्याश्चय देवो रुक्मिण्याद्याश्चया स्त्रियः। ये सब हमारे आगमन की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर देख रहे हैं। मेरे दर्शन की उत्कंठा में मेरे ऊपर ही अपना चित्त लगाए हुए हैं। सर्वे ते निमिषैर् नेत्रैर् मदागमन कांक्षिणः मामेव चिन्तयन्त्येवं मन्दर्शन समुत्सुका। श्री नारायण कहते हैं कि देवाधिदेव श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर उनके जाने का अभिप्राय समझकर 5 पांडव किसी प्रकार अपने को संभालते हुए गदगद कंठ से कहने लगे। इत्युक्तवन्तं देवेशं कथंचित् पांडुनंदना हरि प्रयाणमालक्ष्य तमोचुर्गदगदाक्षरम्। हे जनार्दन, जिस प्रकार जल के प्राणियों का जल ही जीवन है, उसी प्रकार आप हम पांडवों के एकमात्र जीवन हैं। आप जा रहे हैं, परंतु थोड़े दिनों में हम लोगों को आपका दर्शन होना चाहिए। जीवनम नो भवानेव यथा वारी जलोकसां पुनर्दर्शनमल्पेन कालेनास्तु जनार्दन। पांडवों के नाथ एकमात्र श्री कृष्ण हैं और तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार सब लोग मुंह पर कहते हैं, सब लोग मुंह पर यही कहते हैं
क्या एकमात्र पांडवों के नाथ एकमात्र कृष्ण है, तीनों लोगों में और कोई उनका नहीं है। सब लोग मुंह पर यही बात कहते हैं। इसलिए हम लोगों की सदा आप रक्षा करते रहिए। पांडवानां हरिर्नाथो नान्या कश्चिन जगत्त्रये इत्थं सर्वे वदन्त्यद्धा तस्मान्नः पाहि सर्वदा। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके ही हैं, इस बात को भूलिए नहीं। हमारे चित्त रूपी भवनों का जीवन आपके चरण कमलों में अधीन है। न विस्मार्या वयं सर्वे तो दीया जगदीश्वर है अस्मच्चेतो मिलिंदानाम जीवनम तत्पदाम्बुजम्। आप ही हमारे जीवनाधार हैं, इसलिए बार बार हमारी यही प्रार्थना है। इस तरह पांचों पांडव बार बार कहते हुए उनके पीछे चलने लगे। तब भगवान कृष्ण उनको समझा बुझाकर लौटाकर उनके प्रेम में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर बैठ गए और द्वारकापुरी की ओर रवाना हो गए। अवलंबनमे वास्तु प्रार्थयामो मुहुर्मुहुः असकृन् पाण्डुपुत्रेषु गृणत्स्वेवं यदूद्वः मन्दं मन्दं समारुह्य रथं प्रेमे परिप्लुतः यो द्वारवतीमेतान् परिकृत्यानुगच्छतः। श्री नारायण जी कहते हैं, किससे कहते हैं नारायण जी? कहाँ पर हैं जो सुना रहे हैं कथा? नारायण नारद जी को सुना रहे हैं। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में ना, सुनो ध्यान से सुनो। नारायण मुनि बद्रिकाश्रम में नारद जी को सुना रहे हैं। तो नारायण जी कहते हैं कि भगवान द्वारकानाथ के द्वारकापुरी चले जाने के बाद राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ व्रत नियम तप करते हुए तीर्थ यात्रा करने लगे। अतः श्री द्वारकानाथे गते द्वारवतीं तदा राजा पिशानुजस्तप्यं तीर्थानि विचचारः। ही नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में चित्त लगाकर श्री कृष्ण की बात की सुधि करके अपने छोटे भाइयों और द्रौपदी से युधिष्ठिर कहने लगे। पुरुषोत्तमे मनः कृत्वा ब्रह्मन् श्री भगवत प्रिये अनुजानाहि कृष्णां चा विश्वक्सेन वचा स्मरन्। हमने पुरुषोत्तम मास का कितना ऊंचा महात्म्य सुना है। इस प्रकार पुरुषोत्तम की आराधना के बिना मानवों को किस प्रकार सुख मिल सकता है। अहो श्रुतम् अतीवोग्रम माहात्म्यं पुरुषोत्तमं कथं सुखानि लभ्यन्ते नाभ्यर्च्यं पुरुषोत्तमम्। इस भारतवर्ष में वही व्यक्ति धन्य है, वही पूजनीय है, वही श्रेष्ठ है जो विविध विधान के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। सधन्यो भारते वर्षे सपूज्या श्रेष्ठ एव सः विविधैर्नियमैर्यस्तु पूज्येत पुरुषोत्तमम्। इस तरह समस्त तीर्थों की यात्रा करते करते पुरुषोत्तम मास आ गया और पांचों पांडवों ने विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। एवं सर्वेषु तीर्थेषु भ्रमन्तः पांडुनंदना पुरुषोत्तम मासाद्य व्रतम चेरुर्विधानतः। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर उनके 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त हो गई। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें अतुल निष्कंटक भारतवर्ष का राज्य मिल गया। तदन्ते राज्यम अतुलम अवापुर्गतः कंटकम पूर्णे 14 वर्षे श्री कृष्ण कृपया मुने। पूर्व काल में सूर्य वंश में उत्पन्न राजा दृढ़धन्वा पुरुषोत्तम मास की आराधना करके विपुल लक्ष्मी पुत्र पौत्र का सुख अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर भगवान के उस गोलोक धाम में चले गए जो योगियों को भी दुर्लभ है। दृढ़धन्वान् पासपूर्वं सूर्यवंश समुद्भवं पुरुषोत्तम मासस्य सेवनान् महतीं श्रियम्। हे नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य का वर्णन करने में करोड़ों कल्पों के मिलने पर भी समर्थ नहीं है। करोड़ों कल्पों में भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये तन्मासस्य माहात्म्यम अतुलम मुनिसत्तमे नाहं वक्तुं समर्थोस्मि कल्पकोटि शतैरपि। सूत जी कहते हैं मुनियों से, कहाँ पर? नैमिषारण्य में, है ना। 3 स्थानों में कथा हो रही है। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरो, यद्यपि व्यास जी से मैंने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना है, तथापि वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। पुरुषोत्तम मासस्य कृष्णद्वैपायनादहं माहात्म्यं श्रुतवान् विप्रा सोऽपि वक्तुं सशाकनो। इस पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण महात्म्य को या तो स्वयं नारायण जानते हैं अथवा वैकुंठ धाम के निवासी हरि भगवान जानते हैं। 2 लोग जानते हैं। इस महात्म्य को केवल 2 लोग जानते हैं।
या तो कौन, या तो नारायण बद्रिकाश्रम में नारायण जी जानते हैं, या दूसरे वैकुंठ में भगवान विष्णु जानते हैं। अस्य महात्म्यम अखिलम वेति नारायण स्वयं अथवा भगवान साक्षात वैकुंठ निलयो हरि। ब्रह्मा आदि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं, फिर भी वे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। ब्रह्मादिदेवानद पादपीठ है गोलोकनाथेन सुखे कृतस्य सर्वं महात्म्यं पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। तो यहाँ अध्याय 12 भी पूरा हुआ और पूरा समय 1 भी पूरा बच गया। ये देखो, ये महात्मा है पुरुषोत्तम मास का। 1 बजे मैंने कहा था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कैसे पूरा होगा, लेकिन ठीक 1 बजे समाप्त हुआ है। तो पुरुषोत्तम मास के महात्मा, अरे बहुत आश्चर्य है। समय का जो है कितना नियंत्रण है, पुरुषोत्तम मास की जो है महिमा में इतना नियंत्रण है समय का। तो हम लोग पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है वो ज़्यादा इसमें कठोर नियम नहीं है। एक तो हमारे मंदिर में दीपदान किया जाता है और गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जाता है। बाकी तो जो आप लोग करते हैं, मंगल आरती में अगर आ सकते हो तो आप यथाशक्ति आइए मंगल आरती में, और महामंत्र का जप जितना अधिक कर सकते हो वो करो, भक्तों का संग करो, प्रचार करो, प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करो, रसराज प्रभु की आज्ञा का पालन करो। तो ये सब जो है आपके जो है वही नियम है जिनको आप और अधिक समय दीजिए, अपनी शक्ति लगाइए और अधिक से अधिक परिश्रम करिए। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो पाठ कर लें। अब प्रश्न का तो समय नहीं है, अब अगला जहाँ मेरा प्रवचन होगा वहाँ प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो पाठ करें, पाठ तो पाठ कर रहे हैं हम लोग। तो पर्चे बहुत कम है, एक पर्चे में 2-3 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, है तो जल्दी से बांटो सबको जल्दी से बांट दो, मैं फिर शुरू करूँ पाठ। भगवान कृष्ण अर्जुन है यहाँ, और गीता के 15वें अध्याय का पाठ भी करना बहुत योग्य है, बहुत उचित है। तो हम लोग पाठ करेंगे। ये पर्चे वापस करने हैं ना, बाद में पर्चे वापस भी करना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जिनके पास पर्चा नहीं आया मेरे पीछे बोलेंगे। अथ पंचदशोऽध्यायः श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। लगता है यहाँ पर बहुत थोड़े लोग, 2-3 लोग हैं, उनकी आवाज़ आ रही। क्या बात है, दिखाई पड़ रहे हैं बहुत लोग। और जब शोर करते हो तो कितनी आवाज़ होती है आप लोगों की? जब शोर करते हो कितनी आवाज़ होती है, हैं? मेरे पीछे बोलिए जोर से, ये भगवान के शब्द हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणे प्रवृद्धा विषये प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तान् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं न तन्न भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यः गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृन् वेद विदेव चाहम् द्वाविमा पुरुषा लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः
यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतं बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता की।